नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर अब घमासान मचने वाला है। उससे पहले सभी सियासी पार्टियां अपने कल पुर्जे दुरुस्त कर लेना चाहती हैं, यानी संगठन और पार्टी के स्तर पर तमाम बदलाव और दुरुस्त करने की जो चीज़ें हैं वो करने की शुरुआत कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और सत्ताधारी बीजेपी में भी ये कवायद शुरू हो चुकी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में संगठन में बदलाव को लेकर के चर्चा थी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा थी और इसी के लिए बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं और राधा मोहन सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, दोनों ने कार्यकर्ताओं, नेताओं और मंत्रियों के साथ मुलाकात की और उसके बाद एक रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई थी, जिसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह तमाम लोगों से बातचीत करके इस पूरे मामले में सुधार की जो भी गुंजाइश है उसको करने की कवायद करेंगे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर ये समझ चुके हैं कि यहाँ पर भले ही मंत्रिमंडल में विस्तार की जरूरत ना हो या फिर सरकार में किसी तरीके की बदलाव की जरूरत ना हो, लेकिन संगठन के स्तर पर मजबूती की जाने की बेहद जरूरत है। इसीलिए कमान अब अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है और ये तय हुआ है कि अब संगठन में तमाम जो बदलाव या फिर नए लोगों को शामिल किए जाने की बात है उसकी कमान वो खुद संभालेंगे और इसी के चलते अमित शाह जल्द ही लखनऊ और वाराणसी का दौरा भी कर सकते हैं, जहां संगठन के तमाम पदाधिकारियों से बातचीत भी कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह यहां पर उत्तर प्रदेश में संगठन में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिसमें तमाम ऐसे लोगों को शामिल किया जा सकता है जो कि रूट लेवल पर जाकर के कार्यकर्ताओं को समझा सकें कि पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो किस तरह से हुआ है और उसकी कितनी खासियत है। साथ ही साथ केंद्र उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या सोचता है और तमाम योजनाएं और विकास योजनाओं का भी आकलन कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि संगठन में कुछ ऐसे नए चेहरों को शामिल किया जाएगा जिनकी स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेबिलिटी समाज में ज्यादा हो, जिससे कि लोगों को बीजेपी के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके। पिछले कुछ दिनों में जो सरकार और संगठन को नुकसान हुआ है, चाहे वो कोरोना संक्रमण का दूसरा फेज हो या फिर पंचायत चुनाव हो या फिर तमाम दूसरी और बातें हों, उन सब चीजों को ठीक करने के लिए भी जरूरत है कि कार्यकर्ताओं को ठीक से समझाया जाए कि वो जनता से संवाद कैसे करें। इसके लिए वो एक फीडबैक पहले भी ले चुके हैं। साथ ही साथ अब उन लोगों के साथ संवाद करके अमित शाह ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनको जनता के बीच में कैसे जाना है। लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि तमाम आयोग, संगठन के और दूसरे पद जो जरूरी हैं वो नहीं भरे गए हैं। उनके लिए भी अमित शाह ने बात की है कि उनको जल्द से जल्द कैसे भरा जाए और ये रिक्तियां भर करके उनका ठीक जनता को फायदा पहुंचाया जाए। ये बात साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव जो होगा उसमें चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जनता के मन में कई ऐसे सवाल बैठ गए कोरोना संक्रमण के दूसरे काल के दौरान जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है और उसे समझाने के लिए जरूरत है कि केंद्रीय नेतृत्व यानी अमित शाह यहाँ पर आकर के लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करें कि स्थिति इतनी भयावह थी कि किसी के भी बूते की बात नहीं थी और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जो मुमकिन था वो सब किया। और कोरोना संक्रमण के काल में कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से पूरे मामले को संभाला और तमाम जनता को मदद की, ये भी बताए जाने की जरूरत है। इसीलिए संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम पदाधिकारियों को ये ताकीद की गई है कि वो जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे और कोरोना संक्रमण के दौरान प्रभावित हुए लोगों से भी मुलाकात करें और उनको जाकर के समझाएं कि सरकार उनको लेकर के कितनी संजीदा है। यानी 2022 के चुनावों से पहले जो तमाम जरूरतें हैं, जो कवायद है वो की जानी है, उसकी कमान अमित शाह जब संभालेंगे तो हर स्तर पर बदलाव और सुधार किए जाने की जो जरूरत है उसको किया जाएगा। और इसी के लिए अमित शाह यहाँ पर तमाम बैठकें भी कर सकते हैं, लोगों से वर्चुअल संवाद भी कर सकते हैं और ऑनलाइन जिस तरह से संवाद करने की जरूरत होगी वो भी किया जा सकता है। यानी एक बात साफ है कि 2022 के चुनाव को लेकर के न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि सत्ताधारी बीजेपी भी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और उसकी कमान संभालेंगे गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ तमाम वो लोग होंगे जो लगातार उत्तर प्रदेश में सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर संगठन की मजबूती के लिए जिम्मेदार भी हैं। अब बदलाव कैसा होगा, सुधार क्या होगा, ये वक्त बताएगा, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव आने से पहले अमित शाह के कमान संभालने की ये बात बेहद अहम है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।